हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलगिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं सलवा मोटर्स पे। यहाँ पर जो है वो डेंटिंग और पेंटिंग का काम होता है गाड़ियों का। तो आज हमने वीडियो बनानी ये है कि लोग जब गाड़ी खरीदते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि गाड़ी रीपेंट है या नहीं है। तो इसकी क्या बारीकियाँ हैं, किस तरह से आप समझ सकते हैं और गाड़ी को खुद चेक कर सकते हैं कि गाड़ी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो यहाँ के ऑनर मौजूद है हमारे साथ, अहमद साहब। इनसे बात करेंगे और ये हमें सारी डिटेल बताएंगे। अस्सलाम, कैसे बॉस? वालेकुम सलाम। अच्छा बॉस, सबसे पहले एक पहला सवाल मेरा कि ये गाड़ी जो है इस वक्त यहाँ पे तैयार हो रही है, तो ये गाड़ी तकरीबन मुझे लग रहा है पूरी तैयार हो रही है। तो आप लोग जब गाड़ी बनाते हैं तो क्या ख्याल रखते हैं कि गाड़ी को किस तरह से इसकी ओरिजिनल शेप में लेकर आया है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि गाड़ी की जो ओरिजिनल कंडीशन होती है वो कई चीज़ों पे आती है। उसमें जैसे ज़्यादातर लोग पॉलीगेट में काम कर लेते हैं, मतलब ब्रांड को मत निकाला नहीं और उसके ऊपर ज़्यादातर पॉलीगेट पेंटर ने यूज़ करके और उस गाड़ी को पूरे बना दी। जब वो बनती है और फिर बिकती है तो फिर वो डब्बा बन जाती है, आवाज़ आती है उसमें से काफ़ी। जो काम लापी में होने वाला होता है हम वो करते हैं ज़्यादातर कोशिश करके, और जो कम से कम जिस पे पॉलीगेट यूज़ हो, मतलब डेंट निकाल देते हैं, पूरा ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, फिर उसको करते हैं। प्रॉपर तरीके से डेंट निकाला जाता है, फिर उसके बाद पॉलीगेट, फिर जो उसकी मतलब कटाई वगैरह करके उसकी मंजाई करने के बाद फिर लापी होती है, फिर कवरिंग वगैरह करके फिर इस तरह कलर किया जाता है। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीगेट यूज़ ना करें। ठीक है। जब बहुत सारे लोग कहते हैं जी इस पर भट्टी का कलर हुआ हुआ है, इस पर ये कलर हुआ हुआ है, ये कलर्स में फ़र्क होता है? जी बिल्कुल, रिएक्शन आता है उसका। भट्टी का अलग रिएक्शन आता है, नॉर्मल कलर का अलग रिएक्शन आता है। तो भट्टी का कलर महंगा होता है उस दूसरे से? कितना महंगा होता है? बढ़ जाए तकरीबन 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस आता है दोनों में। अच्छा, अगर एक गाड़ी को पूरी रीपेंट हो रही है तो उसका खर्चा टोटल कितना है? देखें, नॉर्मल जो इस वक्त गाड़ी का खर्चा आता है, छोटी गाड़ी का तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये आता है। नॉर्मल का खर्चा आता है 25 हज़ार 30 हज़ार, एज़ पर कंडीशन होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं कि जैसे ये गाड़ी इस वक्त तैयार हो रही है, इस पर काम भी चल रहा है, तो इस पर आपने कम से कम पॉलीगेट भरा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें कम से कम पॉलीगेट भरा हुआ है। दूसरा, इसमें लापी का काम हमने ज़्यादा किया है, पॉलीगेट का काम नहीं किया, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस थी। ठीक है। जो मतलब जिसके लिए पॉलीगेट की नीड नहीं थी, लापी की यूज। अच्छा, अब एक आम इंसान जब ये गाड़ी पेंट हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी रीपेंट है, तो क्या बारीकियां होती हैं, किस चीज़ से आपको पता चल सकता है कि यार ये गाड़ी रीपेंट है? देखिए, नॉर्मल तो डेंटर पेंटर पहचान सकता है। बाकी इसके लिए जो होता ही है कि किसी ने अगर गाड़ी परचेज़ करनी है और वो अगर गाड़ी लेने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले इसमें शेड आउट आते हैं। अगर 2-3 पीस टचअप हो एक साइड में और 2 पीस अलग शेड दे रहे होंगे, 2 पीस अलग शेड दे रहे होंगे, तो इसका मतलब है उनमें से कोई ना कोई पीस टचअप हुए हैं, पेंट हुए हैं। एक तो नॉर्मल ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर बारीकी देखी जाए, इसमें ये लाइनें होती हैं, जैसे हम ये लाइन कहते हैं। ठीक है। ये लाइन जो ज़्यादा से ज़्यादा वाज़े हो रही हो, और उसमें जो हम जब उसको साउंड जब चेक करते हैं, ये भी चीज़ देखी जाती है। साउंड में भी पता चलता है, लाइनों से भी पता चलता है। जो जितनी ज़्यादा बारीक लाइन होगी, इसका मतलब है वो ओरिजिनल के चांस होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो उसको फीलिंग ऐसे करते हैं कि उसकी लाइनें वाज़े हो जाती हैं, नज़र आती है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जेन्युइन कंडीशन की, नॉन जेन्युइन, उसमें बनी हुई की बहुत सी तरीके होते हैं देखने के, एक तरीका नहीं है। मेजर जो तरीका है वो यही है कि आप इसको लाइन को देखें या किसी अच्छे डेंटर या पेंटर को चेक कराएं जो उसको देख सके। लेकिन अगर नॉर्मल अगर कोई से अवेलेबल नहीं हो रहा डेंटर या पेंटर उसके पास, और उसकी मजबूरी है, उसने लेनी है गाड़ी, तो फिर उसके लिए यह है कि आप उसकी सरसरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लाइनें होती हैं, जैसे ये जो एरोडायनेमिक्स लाइंस होती हैं, जिससे ये अगर आपको क्लियरली विजिबल हैं तो इसका मतलब कि गाड़ी ओरिजिनल है। इसमें जब हम कलर करेंगे इसमें मोटापन आ जाएगा। ओके। जो ओरिजिनल जो गाड़ियाँ होती है उसकी लाइनें आप देखेंगे बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। और जो कलर हुई भी गाड़ी होती है, वो कलर के ऊपर जब कलर या लापी का ग्राउंड बन के जब चढ़ता है तो फिर उसके ऊपर मोटापन आ जाता है। ठीक है। और क्या चीज़ है जो देखने वाली है कि आप गाड़ी मेजर है कि अगर आप ये मोल्डिंग्स हो गई, जितनी दरवाज़ों की मोल्डिंग में पता चलता है जब कलर हम करते हैं। नॉर्मल पेंटर्स तब का जो कलर कर रहा होता है, यहाँ टेपिंग कम हो जाती है तो कलर अंदर शेड चला जाता है। और फिर दूसरी इसके अंदर जो ये रबड़ेज होती हैं, इनमें भी कलर जाता है। अच्छा, ये जो रबर्स हैं, ये बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि रबड़ आप इस तरह से करके देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर ये दिखा सकें हम, क्योंकि रबर्स में कलर चला जाता है। ठीक है। और साथ में ये कहते हैं ये डोरियाँ वोरियाँ इनको कहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये डोरियाँ, असल में मसला ये कि डोरियाँ आती है ओरिजिनल गाड़ियों में, जो कंपनी फिटेड मैन्युफैक्चर जो होकर आती हैं उनमें आती हैं। अब आप जितनी कंपनी सुजुकी, टोयोटा वगैरह, इनमें ज़्यादातर ना डोरियाँ नहीं आती, वो बनानी पड़ती है। नॉर्मल डेंटर बनाता है पेंटर। अहमद साहब ने बताया 2-3 चीज़ें। एक तो ये एरोडायनेमिक्स जो लाइंस होती हैं गाड़ी के ऊपर, इससे आप गाड़ी को पकड़ सकते हैं, ये मोटी हो जाती हैं पेंट करने के बाद, या ये इनमें बारीकी नहीं रहती, या शार्पनेस कह लें कि इन लाइन में नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। साथ में जो रबर मोल्डिंग्स हैं
इनके ऊपर पेंट लग जाता है या इसके अंदर पेंट चला जाता है, यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है। और दरवाज़ा खोल के या बोनट खोल के आप इसकी रबर्स चेक कर सकते हैं और साथ में ये जो डोरियाँ हैं इनको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में अगर एक दरवाज़ा पेंट हुआ है और एक ओरिजिनल है तो दोनों का जो शेड होगा कलर का वो थोड़ा डिफरेंस होगा, 19-20 होगा। आपको गौर से देखना पड़ेगा, दिन में गाड़ी देखनी पड़ेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। वैसे ये जो कलर्स होते हैं ये इनके सैंपल लेके सेम कलर नहीं मिल जाता? नहीं, देखें कलर तो जितने हैं ये सब कलर कोड होते हैं, इनकी गाड़ियों पे अपने जो टिकली पे नंबर लिखा होता है वहाँ से कोड मिल जाता है। वहाँ से कोड मिल जाता है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है कि सनशेड लगने के बाद जो है ना वो कलर आउट हो जाता है, लाइट उसकी आई मैचिंग लाजमी होती है। ओके, आई मैचिंग लाजमी होती है। तो उसके बाद वो रबिंग पॉलिश से करते हैं? हाँ, रबिंग पॉलिश से फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, रबिंग पॉलिश से मैच हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी सारी आपको डिटेल दी है जिससे आपको गाड़ी खरीदने में आसानी होगी। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी रीपेंट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पुरानी गाड़ियाँ खरीदने। तो पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है कि गाड़ी जो है वो इंजन वाइज तो ऑब्वियसली मैकेनिक ही चेक करेगा। जो डेंटिंग पेंटिंग का होता है, बहुत सारे लोग डेंटर पेंटर को गाड़ी नहीं चेक करवाते और किसी के कहने पे ज़बान पे ले लेते हैं कि गाड़ी ओरिजिनल है। तो आपने चेक किस तरह से करनी है ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।